नहीं मैं ये कहूँ कि मुझे इन्होंने बड़ा सम्मान किया सभी लोग धैर्य से आभार प्रकट करता हूँ। जहाँ तक कर्तव्य की बात है, एक समय ऐसा था मैंने 60 दशक में कि जब हम लोग हिंदी सीखते थे अखबार से, पत्रिकाओं से, जमाना था दिनमान का, ट्रिब्यून का, उस समय के संपादक एक मूल्य के बारे में बताते थे और समाज कैसे लोग देश कैसा लोग ये सब बताते थे और पत्रकार गढ़ते थे, बनाते थे। मुझे याद है कि नई दुनिया में मैं लिखता था स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे, तो उसमें राजेंद्र माथुर लिखा करते थे, तो रिपोर्ट छापते थे और पत्र भी लिखते थे कि ये लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए और कैसे हो, घर के लोग कैसे हैं, ये एक परिवार की तरह होता था। और जैसे दिनमान में रवि साहब थे, के बाद रवि साहब जी थे, तो वो समाज क्या दशा उस समय मैंने 60 समझिए, उसके बाद से 80 तक ये जो संपादक अपने पत्रिकाओं में लोगों को जगह दी, तो कैसे लोगों को जगह दी? जो लोग एक संवेदनशील थे, जो और भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति, समाज के प्रति, तो ऐसे लोगों को उन्होंने ऐसे लोगों को पत्रकार बनाया जो मजदूर के बच्चे थे, साधारण घर से आए थे। उस दौर में यहाँ पर रविवार पत्रिका 77 में थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह थे, गांगुलिया के थे, कलकत्ते के नहीं थे। यहाँ से सोना जी जाते बहुत दूर है, करीब 40 किलोमीटर दूर है, और वो जहाँ रहते थे एक मजदूर की बस्ती थी, वहाँ से थे। वो आए और हमारे साथी थे, टाइम तो इंडिया में गए, तो वो रविवार में आए। तो यहाँ पर कलकत्ते में उन्होंने जो ऐसे समाज के लोग थे, उन्होंने जगह दी, उनसे रिपोर्टिंग करवाई, उन्हें बताई। और जैसे राजेंद्र माथुर हो या प्रभात जोशी हो या रवि साहब हो या राहुल राजपूत हो, उस समय एक चौरंगी बात करते से निकलती थी, रमेश चंद्र सिंह हुआ, अशोक जी हुआ करते थे। तो एक बात उस समय उनके संपर्क में जो लड़के आए, जो पत्रकार बने, तो उनसे जो सीखा, एक समझ पैदा हुई क्या कि आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही किसके प्रति हो? जवाबदेही होनी चाहिए ना, किसके प्रति? समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो। एक उस समय का दौर था कि जो संपादक थे साहित्य से जुड़े थे, समाज से जुड़े थे, देश से जुड़े थे, वो उनके सामने अखबार निकालते थे, मैनेजर जो थे, मालिक थे, उनके सामने बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे। इस समय वो था। और आज देखिए जब जवाबदेही धीरे धीरे खत्म हो गई, आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है, उसमें भी आवश्यकता थी, लेकिन उसका एक धर्म था। आज तो सिद्धांत में, धर्म में आवश्यकता हो रही है। तो अब क्या है कि संपादक खड़े रहते हैं, मैनेजर बैठे रहते हैं, उल्टा हो गया। पहले उस समय था कि समाचार आया है और विज्ञापन भी आया है, समाचार महत्वपूर्ण है तो जाएगा, पत्रिका में छपेगी, विज्ञापन नहीं, उसको हटा दिया जाता था। आज ठीक उल्टा हो गया है, एक गिरावट हो गई है। हमारे नेवर जी ने इन्होंने अपने
अखबार में है, उसमें बहुत छोटा अखबार चलता था जहाँ से मुझे याद है। उनके यहाँ बहुत ऐसे लड़के लिखे पढ़ने गए रिपोर्टिंग की, जो बाद में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हो गए। हमें जो रिकॉर्ड में आए 2-3 लोग ऐसे ही आए, उनके अखबार से काम करके आए। तो एक अखबार में नीचे से लेके लोग आए पत्रकार बने। आज वैसी स्थिति नहीं है। आज अखबारों में काम धाम निधन से है, साधन संपन्नता की बात है। अब वह साधारण घर से लोग नहीं आ सकते हैं, वो छवि नहीं आ सकती है जो अब भारत की छवि नहीं आ सकती, इंडिया की छवि आ सकती है। तो ये पत्रकारिता हमारे आज कभी कभी लगता है कि पत्रकार कहें कि ना कहें। तो सवाल उठाते हैं, देखिए एक राजनीति को भी समझिए कि राजनीति में सत्ता और अखबार, आप लोग उनसे बेहतर जानते होंगे कि कभी भी पॉजिटिव न्यूज नहीं, न्यूज कभी पॉजिटिव न्यूज नहीं। आजकल है कि न्यूज पॉजिटिव हो, कभी न्यूज पॉजिटिव कैसे हो? हमेशा निगेटिव ही जो है खबर वही होती है। सरकार चाहे किसी प्रशंसा हो तो आप विज्ञापन करवाइए ना, विज्ञापन मोटी मोटी किताब करवाइए, क्या दिक्कत है? आप मकान बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, अखबार हम क्यों लिखेगा? लेकिन आप मकान में कितना ईंट चोरी कर रहे हैं, सड़क में कितना खतरा मार रहे हैं, हम वो पॉजिटिव खबर क्या होती है, इसके लिए प्रतिज्ञा नहीं है। नेगेटिव माने जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, हम उसको बताएं। मेरी समझ से ये प्रतिज्ञा है। अब देखिए भाई, राजनीति में करप्शन है, बिना सिद्धांत की राजनीति, सत्ता पर कैसे कैसे लोग पहले कार्यकर्ता होते थे, झंडा ढोते थे, लोग के लिए काम करते थे, सेवा करते, तब जाके जनप्रतिनिधि बनते थे। और आज तो पैसा के बल पे, लाठी के बल पे प्रति सिद्धांत नीति है नहीं, संसद में पहुंच गए, सबसे बड़ी संस्था लोकतंत्र की वहां पहुंच गया। तो जब इतनी गिरावट आई है तो हर क्षेत्र में गिरावट आई है, पत्रकारिता में भी आई है। आजकल गोदी मीडिया कह रहे हैं। तो जब वहां गिरावट आएगी तो यहाँ तो नहीं आएगी, यहाँ भी आएगी। बिजनेस में पहले महंगाई बढ़ती थी साल में एक बार, अब तो लोग महंगाई बढ़ रही है। तो अखबारों में आज भी लोग अखबारों में विश्वास करते हैं। आप गांव में चले जाइए, आज भी अखबार का इंतजार करते हैं, पढ़ते हैं। नहीं, यही विशेषता है। सत्ता की ओर से जो प्रचार किया जा रहा है कि अखबार झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सत्ता के क्षेत्र में है तो उनको जरा सा गंभीर होना चाहिए, जवाबदेही बननी चाहिए। ठीक है, नौकरी वोकरी तो सब है, अब तो पत्रकार की नौकरी भी करना है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है, पहले का ऐसा नहीं था। बहुत सारे संकट हैं, जब से राजनीतिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में संकट है, पत्रकारिता के संकट है। तो जब कोई परिवर्तनवादी कोई बड़ा सा आंदोलन होगा, इसमें भी होगा, लेकिन पहल अखबार से ही होगा। और अखबार पर एक चिंतक जिस पर मुकुट है, सिर पर मुकुट है, उसका जितना अधिकार है, जिसके हाथ में कटोरा है, अखबार पर उसका ही हाथ है। लेकिन जो ये सारा गड़बड़ियाँ जो हो रही हैं, करप्शन जो हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, तो जिसके सिर पर वो मुकुट है वो नहीं बोलेगा, उसका तो स्वतंत्र है। जिसके हाथ में कटोरा है वो बोले तो वो जानता है कि उसका ही सबसे बड़ा हथियार अखबार हो सकता है, पत्रकारिता हो सकती है। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और अपने लिए लड़ना चाहिए। इतना बहुत